नमस्कार दोस्तों। क्या अमेरिकी फाइटर जेट्स की चमक फीकी पड़ती जा रही है कि एक के बाद एक देश उनके F-18 सुपर हॉर्नेट व F-15EX जैसे फाइटर जेट्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या खास बात रही राफेल के नेवल वेरिएंट में कि जिसके लिए भारत ने अमेरिकी F-18 जेट को भी ठुकरा दिया? और क्या राफेल अमेरिकी F-15EX से भी बेहतर है, जिस कारण इंडोनेशिया ने F-15EX को रिजेक्ट करके राफेल को चुन लिया? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, डिफेंस संबंधी अपडेट्स के लिए बनाए गए चैनल डिफेंस रेनबो में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज बात करते हैं अमेरिकी फाइटर जेट्स की। पिछले दिनों उनके दो सबसे खास जेट्स F-15EX और F-18 सुपर हॉर्नेट के लिए बुरी खबरें आई हैं। इन दोनों जेट्स को अमेरिका की बोइंग कंपनी बनाती है। पहले बात करते हैं F-18 सुपर हॉर्नेट की। अमेरिका के पास इस समय लगभग 11 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं और इन सभी पर F-18 सुपर हॉर्नेट को ऑपरेट करते हुए देखा जा सकता है। अब एक रिपोर्ट सामने आई है कि अब से अमेरिकी नेवी और ज्यादा F-18 जेट्स को नहीं खरीदेगी। इनकी जगह पर अब F-35 के सी वेरिएंट को खरीदा जा रहा है। F-35 का सी वेरिएंट खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर के कैटापुल्ट से टेक ऑफ करने के लिए बना है। यह आकार में एयरफोर्स वाले वेरिएंट यानी कि F-35A से थोड़ा बड़ा है। हालांकि F-35 को इस्तेमाल करने से अमेरिकी नेवी पर काफी दबाव भी आएगा, क्योंकि इनकी कीमत ज्यादा है, इनकी मेंटेनेंस ज्यादा है और इनका फ्लाइंग कॉस्ट पर आर F-18 सुपर हॉर्नेट से कहीं ज्यादा है। लेकिन ये F-35C जेट्स 5th जनरेशन के हैं और ये स्टेल्थी हैं। दोस्तों, F-18 जेट के आखिरी फ्यूसेलाज यानी कि बिना विंग्स के जेट की मेन बॉडी वाले स्ट्रक्चर को बनाकर इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है। जो पार्ट्स अभी तक बन चुके हैं इनको असेंबल करके नए जेट्स बनेंगे और फिर असेंबली लाइन भी 2027 में रुक जाएगी। सबसे खास बात यह है कि F-18 जेट जैसे ही दिखने वाले EA-18 ग्रोवलर जेट का प्रोडक्शन भी बंद कर दिया जाएगा। ग्रोवलर जेट खास तरह के और बहुत स्पेशलाइज्ड जेट हैं। इनमें बहुत पावरफुल जैमर्स लगे होते हैं जो उन इलाकों में भी जा सकते हैं जहां पर दुश्मन ने अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं। इनके जैमर्स एयर डिफेंस सिस्टम की रडार वेव्स को जैम कर देते हैं, जिससे वे इन जेट्स को टारगेट नहीं कर पाते हैं। जब एयर डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्टेड एरिया में जाना होता है तो अमेरिका अक्सर इन्हीं ग्रोवलर जेट को इस्तेमाल करता है। ये आगे उड़ते हैं और इनके पीछे साधारण 4.5 जनरेशन के F-18 जेट्स व F-15 जेट्स उड़ते हैं, जिससे उन्हें भी टारगेट कर पाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अमेरिका और बोइंग कंपनी को F-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर भारत से बहुत उम्मीदें थी। भारत को अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए 26 कैरियर बेस्ड फाइटर जेट चाहिए। तो इसके लिए फ्रांस के राफेल M और अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को शॉर्टलिस्ट किया गया था। ये दोनों ही जेट्स अपने अपने देश के ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करते हैं जहां कैटापुल्ट सिस्टम लगे हुए हैं। लेकिन इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रांत में तो कैटापुल्ट सिस्टम की जगह पर स्की जंप सिस्टम इस्तेमाल होता है। लेकिन F-18 और राफेल M दोनों ही काफी कैपेबल जेट्स हैं, तो दोनों तरह के जेट्स को एक स्की जंप टेस्टिंग प्लेटफॉर्म से टेस्ट किया गया। हालांकि स्की जंप प्लेटफॉर्म से ये जेट्स फुल फ्यूल और मिसाइल के लोड के साथ तो टेक ऑफ नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी 60% फ्यूल और 4 मिसाइलों के साथ इन जेट्स ने टेक ऑफ किया। यह टेस्टिंग फेज कई दिनों तक चला। कई पैरामीटर्स पर टेस्टिंग के बाद फाइनली इंडियन नेवी ने 26 राफेल M जेट्स की डील $7.5 बिलियन में कर ली, यानी कि इस कीमत पर यह राफेल जेट्स खरीदे जाएंगे। अमेरिकी बोइंग कंपनी को इस कॉन्ट्रैक्ट से बहुत उम्मीदें थी। उन्हें पता था कि भारत आगे चलकर और ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाएगा, तो सिर्फ 26 नहीं बल्कि धीरे धीरे लगभग 100 F-18 जेट्स को खरीदा जा सकता है। बोइंग कंपनी के लिए अमेरिकी सरकार ने भी भारत पर खूब दबाव बनाया कि इस कॉन्ट्रैक्ट को उन्हीं को ही दिया जाए, लेकिन भारतीय सरकार पर यह दबाव काम नहीं कर सका। F-18 सुपर हॉर्नेट को नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले और अब फाइनली इसका प्रोडक्शन ही बंद हो रहा है। F-18 जेट्स काफी अच्छी परफॉर्मेंस वाले और टेस्टेड जेट्स हैं। 2 इंजन वाले F-18 जेट्स में 2
F414 इंजन्स लगाए जाते हैं। ऐसा एक इंजन 98 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करता है, यानी इस जेट की टोटल थ्रस्ट 196 किलो न्यूटन हो जाती है। इसी F414 इंजन को भारत अपने तेजस MK2 जेट में भी लगा रहा है। वैसे कंपैरिजन में देखें तो FA-18 जेट की 196 किलो न्यूटन की थ्रस्ट राफेल M से काफी ज्यादा है। राफेल M के दो इंजन्स की टोटल थ्रस्ट 150 किलो न्यूटन तक ही है, लेकिन राफेल का एम्प्टी वेट और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट FA-18 सुपर हॉर्नेट से लगभग 5000 किलोग्राम कम है। इसीलिए कम थ्रस्ट होने पर भी राफेल M की परफॉर्मेंस FA-18 जेट से ज्यादा अच्छी है। इसका रेट ऑफ क्लाइंब 305 मीटर पर सेकंड है, जो FA-18 जेट के 228 मीटर पर सेकंड से कहीं ज्यादा है। राफेल M की रेंज भी ड्रॉप टैंक्स के साथ 3700 किलोमीटर तक है, जो FA-18 सुपर हॉर्नेट की 3300 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा है। बीस्ट मोड में राफेल M अपने 14 हार्ड पॉइंट पर 9500 किलोग्राम के वजन की अलग अलग तरह की मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ FA-18 सुपर हॉर्नेट जेट बीस्ट मोड में 8000 किलोग्राम वजन की मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। राफेल M को चुनते समय दूसरे फैक्टर्स ने भी काम किया है, जैसे भारत पहले ही 36 राफेल को इस्तेमाल कर रहा है, तो उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर और स्पेयर्स के लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। साथ ही फ्रांस भारत के लिए कहीं ज्यादा रिलायबल डिफेंस पार्टनर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिल गया। दोस्तों, अमेरिकी जेट्स के लिए एक और बुरी खबर आई है उनके F-15EX जेट को लेकर। इंडोनेशिया जो F-15EX जेट को खरीदने की प्रोसेस लगभग पूरी कर चुका था, उसी इंडोनेशिया ने अब बोइंग कंपनी के F-15EX को खरीदने से इनकार कर दिया है। इंडोनेशिया को यह अमेरिकी F-15EX जेट बहुत पसंद आया था। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि खुद इंडोनेशिया के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी अपने पूरे डेलीगेशन के साथ अमेरिका में मौजूद F-15EX की असेंबली लाइन भी देखने पहुंचे थे। बोइंग कंपनी इंडोनेशिया के लिए F-15 जेट में कुछ बदलाव भी करने को तैयार हो गई थी। इन चेंजेस के बाद जो F-15 जेट इंडोनेशिया को मिलने थे, उन्हें F-15 IND कहा जा रहा था। इंडोनेशिया की गवर्नमेंट और बोइंग कंपनी ने 24 F-15 IND जेट्स को खरीदने के लिए एक MOU भी साइन किया था। इस तस्वीर में इस MOU पर साइन करते हुए आप देख सकते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया ने कई अलग अलग तरह के फाइटर जेट्स खरीद रखे हैं, साथ ही कई दूसरे फाइटर जेट्स जैसे Su-35, फ्रांस के राफेल व साउथ कोरिया के KF-21 जेट को भी इंडोनेशिया खरीदना चाहता है। फ्रांस के साथ उन्होंने 42 राफेल जेट्स की डील कर रखी है, जिसमें पहले बैच के 3 राफेल जेट्स इंडोनेशिया को मिल चुके हैं। राफेल उन्हें कहीं ज्यादा पसंद आया और अब इंडोनेशिया कह रहा है कि हम अमेरिका के F-15EX जेट को नहीं खरीदेंगे और उनकी जगह पर एडिशनल राफेल जेट्स को ही लिया जा सकता है। दोस्तों, वैसे F-15 जेट की बात करें तो इन जेट्स को पिछले 50 वर्षों से अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। F-15 के लेटेस्ट वेरिएंट यानी कि F-15EX की बात करें तो यह मौजूदा समय में अमेरिकी एयरफोर्स का सबसे तेज स्पीड वाला फाइटर जेट है। जहां राफेल जेट मैक 1.8 की स्पीड यानी लगभग 2100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है, तो वहीं F-15EX मैक 2.5 यानी लगभग 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी हासिल कर सकता है। एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के साथ F-15EX 3900 किलोमीटर तक जा सकता है। यह 60,000 फीट तक के एल्टीट्यूड पर भी उड़ सकता है, जबकि F-35 व राफेल जैसे जेट्स 50,000 फीट तक ही जा पाते हैं। F-15EX में बेहद पावरफुल सेंसर्स का फ्यूजन दिया गया है और बोइंग कंपनी यह क्लेम करती है कि इसका मिशन कंप्यूटर बाकी फाइटर जेट से कहीं ज्यादा एडवांस्ड और फास्टेस्ट है। सबसे खास बात है इसकी मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी में। जरूरत पड़ने पर इसमें 25 हार्ड पॉइंट्स लगाए जा सकते हैं, जिन पर यह F-15EX एक बार में ही 13,400 किलोग्राम के टोटल वजन की लगभग 22 मिसाइल्स को एक साथ लेकर उड़ सकता है। F-15EX में AN/APG-82 वेरिएंट का AESA रडार लगा है, जो दुश्मन के फाइटर जेट्स को 400 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर सकता है।
F-15EX जेट जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर पेलोड वाली मिसाइल को भी कैरी कर सकता है। अमेरिका क्लेम करता है कि F-15 जेट्स ने आज तक 104:0 का रेशो बना रखा है, यानी लड़ाई में आज तक F-15 जेट्स ने दुश्मन के 104 जेट्स को डिस्ट्रॉय किया है, जबकि आज तक एक भी F-15 जेट दुश्मन की मिसाइल्स का शिकार नहीं बना है। अमेरिका F-15EX जेट के साथ 180 किलोमीटर रेंज वाली AIM-120D BVR मिसाइल को भी ऑफर कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सारी कैपेबिलिटीज के बाद भी इंडोनेशिया ने F-15EX को रिजेक्ट करके राफेल जेट पर ही अपना भरोसा दिखाया है। दोस्तों, अमेरिका ने भारत को भी MRCA डील में F-15EX जेट ऑफर किया है, लेकिन MRCA डील के तहत भारत शायद 126 राफेल जेट्स को ही खरीदेगा। दोस्तों, अमेरिका 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स जैसे F-16 व FA-18 जेट्स को अपने देश की एयरफोर्स व नेवी के लिए खरीदना बंद कर चुका है, लेकिन F-15 जेट के लेटेस्ट वेरिएंट यानी F-15EX को अमेरिका अभी भी अपनी एयरफोर्स के लिए खरीद रहा है। F-15EX की 150 यूनिट्स को फिलहाल अमेरिकी एयरफोर्स खरीद रही है। दोस्तों, भारत के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए डेडिकेटेड फाइटर जेट नहीं है। चाइना ने इसी काम के लिए J-16D को बना लिया है। अमेरिका का EA-18 ग्रोवलर तो एयर डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्टेड इलाकों में भी अपने देश के जेट्स को बचाए रखने में काफी फेमस रहा है। दोस्तों, आपकी राय में क्या भारत को अमेरिका से इसी तरह के 15 या 20 ग्रोवलर जेट्स खरीद लेने चाहिए, या हमें खुद ही Su-30 MKI के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले डेडिकेटेड फाइटर जेट्स तैयार करने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और डिफेंस रेनबो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।